जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ दिनों पहले आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की एक तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें कि वो मंदिर में पूजा करते हुए नजर आ रहे थे और लिखा हुआ था कि भाई प्रमोशन जो है ब्रह्मास्त्र का वो शुरू हो चुका है भाई भगवान की शरणों से। इसको लेकर पब्लिक ने उनको काफ़ी ट्रोल किया था कि देखिए किस प्रकार से समय बदल गया है। जहाँ एक तरफ पार्टीज रख रख कर प्रमोट किया जाता था, वहीं अब भगवान की शरण में जाकर प्रमोशन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इन सभी के पीछे जो साउथ इंडियन सिनेमा है उसको दोषी ठहराया जा रहा था कि देखिए किस तरीके से ये लोग मार्केटिंग के तरीकों को बदल रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद में सुर्खियां फिर से आना शुरू हुई कि भैया रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जो है वो शादी करने वाले हैं। दरअसल क्या होता है, जब भी कोई मूवी रिलीज़ होने वाली रहती है तो उसके इर्द गिर्द किसी न किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है। कंट्रोवर्सी इसलिए जिससे कि नेगेटिव पब्लिसिटी मिले। भाई कई सारी मूवीज़ में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि जो मूवी है ब्रह्मास्त्र जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये मूवी करीब 5-6 साल से तो मैं ही सुन रहा हूँ कि बन रही है, बन रही है, बन रही है। अब ऐसे में जब कोई मूवी बनने में इतना समय लगा देती है तो उसके ऊपर जो कॉस्ट रहती है वो काफ़ी बढ़ चुकी रहती है। तो कॉस्ट टू प्रॉफिट का जो रेशियो रहता है वो काफ़ी कम हो चुका होता है। मतलब अगर मूवी काफ़ी अच्छा रन ना करे तो मूवी मतलब आप हिट नहीं कह सकते उसको, क्योंकि कई जगहों पर देखा जाता है कि मूवीज़ को बनाने के लिए मार्केट से ही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब भाई इन्वेस्टर तो एक तय समय के लिए लगाते हैं, भाई वो बोलते हैं मेकर्स कि हम 2 साल में मूवी बनाएंगे, तीसरे साल में हम आपको रिटर्न दे देंगे। लेकिन यदि कोई मूवी 5 साल तक बनती ही रहती है तो तीसरे साल में वो रिटर्न कहाँ से दे देगी? तो ऐसे में ब्याज भी जुड़ता जाता है। तो इसलिए ब्रह्मास्त्र का सफल होना इस समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और उसके मेकर्स के लिए। लेकिन अगर हम बात करें अभी के समय की, तो बॉलीवुड की सिर्फ वही मूवीज़ चल रही हैं जो कि वाकई में अच्छी हैं। मतलब अगर कोई मूवी का कंटेंट थोड़ा भी इधर उधर है तो माउथ पब्लिसिटी के ऊपर पब्लिक बहुत ज़्यादा भरोसा कर रही है। और यही कारण है कि पिछले कुछ समय में कई जैसे बंटी बबली 2 आप देख लो, और या मतलब 83, कई सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो कि नहीं चली हैं अच्छी होने के बावजूद। तो ऐसे में ब्रह्मास्त्र के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी का जो ये एक पूरा एपिसोड चल रहा है, कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग गिमिक है जो कि सिर्फ और सिर्फ इस मूवी को सक्सेस कराने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर कौन व्यक्ति होगा जो इन दोनों की शादी की खबर सुनकर ये मूवी देखने जाएगा। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट 14 अप्रैल को शादी करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से इसी तारीख को लेकर शादी के दावे हो रहे हैं। एक दिन पहले ये रिपोर्ट भी आई थी कि आलिया ने शादी से पहले खुद को नज़रबंद कर लिया है। दोनों खूबसूरत जोड़े की शादी को लेकर जिस तरह की चर्चाएं का माहौल है उसे किसी के लिए भी समझना मुश्किल नहीं है। खैर, रणबीर आलिया ने आयन मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र के साथ साथ काम किया है। ब्रह्मास्त्र भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है, जिसका दर्शकों को लंबे समय से इंतजार है। शादी के बहाने सितारों की जोरदार चर्चा है, तो भला ब्रह्मास्त्र के मेकर्स इस मौके को भुनाने से कैसे चूक जाते। निर्माताओं ने ब्रह्मास्त्र का एक और मोशन पोस्टर साझा किया है। इसमें रणबीर और आलिया को फीचर किया गया है। मोशन पोस्टर को फिल्म में अरिजीत सिंह के गाए गाने से के एक मुखड़े मतलब केसरिया तेरा इश्क पिया, रंग जाऊं मैं तेरे हाथ जो तू हाथ लगाए, इसके साथ जारी किया गया है। कहने की बात नहीं है कि शादी के माहौल में करीब 21 सेकंड के म्यूजिकल पोस्टर पर लोग प्यार जता रहे हैं। ब्रह्मास्त्र का निर्माण करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस ने किया है। फिल्म को 3 पार्ट में बनाया जा रहा है। पहला पार्ट ब्रह्मास्त्र शिव है, इसे इसी साल सितंबर में रिलीज़ किया जाना है। 5 साल से ब्रह्मास्त्र को बनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन समय समय पर कुछ ना कुछ व्यवधान आ ही जाते हैं। ब्रह्मास्त्र की प्रिंसिपल फोटोग्राफी साल 2018 में शुरू हुई थी, जो इस साल तक जारी रही। ब्रह्मास्त्र, रणबीर आलिया का रिलेशनशिप और अब शादी, तीनों में एक दिलचस्प संयोग है। माना जा रहा है कि इसी प्रोजेक्ट से पहली बार रणबीर और आलिया एक दूसरे के करीब आए थे। 2018 में फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद अचानक से दोनों सितारों को साथ देखा जाने लगा। शुरू शुरू में लोगों को लगा कि ये प्रोजेक्ट की वजह करने की वजह से दोनों साथ होंगे, मगर दोनों की बॉन्डिंग को स्टार की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखी। ये भी चर्चा होने लगी कि ब्रह्मास्त्र एक बड़ी फिल्म है और करण जौहर फिल्मों की मार्केटिंग के मामले में उस्ताद माने जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि मेकर्स के इशारे पर ही सितारों ने रिलेशनशिप जैसी चीज़ों को पब्लिकली टीज करी, ताकि रील और रियल लाइफ का रोमांस बड़े पैमाने पर दर्शकों को ब्रह्मास्त्र की ओर आकर्षित करे। वैसे भी बॉलीवुड में इस तरह के अफेयर गॉसिप्स पे कई फिल्में ब्लॉकबस्टर बनाई गई हैं। माना जा रहा है कि रेखा अमिताभ के अफेयर की खबरों ने उनकी कई फिल्मों को कारोबारी फ़ायदा पहुंचाया था। यहाँ तक कि सिलसिला को तो रेखा अमिताभ और जया के जीवन की कहानी के रूप में मीडिया ने खूब प्रचारित किया था। सिलसिला कितना कामयाब हुई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कई और सितारों के अफेयर की खबरें प्लांट की गईं। दर्जनों उदाहरण हैं जो दिशा टाइगर, रणवीर, दीपिका और कार्तिक सारा तक में देखने के लिए मिली हैं। लेकिन रणबीर आलिया का रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर दिखाई दे रहा है। वो एक फिल्मकार के लिए गॉसिप का मामला नज़र नहीं आता। कुछ ही अंतराल में दोनों इंडस्ट्री की शादियों और फिल्मी पार्टियों में भी साथ साथ देखे जाने लगे। यहाँ तक कि दोनों का एक दूसरे के घरों में भी आना जाना बढ़ गया और एक दूसरे के परिवारों संग दोनों की बॉन्डिंग कुछ अलग संकेत करने के लिए काफ़ी थी। लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे ऋषि कपूर की बीमारी के दौरान आलिया न्यूयॉर्क में नीतू सिंह के साथ खड़ी थी। एक परिवार के सदस्य की तरह वो कहीं से कहीं तक भी रणबीर की दोस्त तो नहीं लग रही थी। रिलेशनशिप की खबरें चलने लगीं, इशारों में उसकी पुष्टि के संकेत भी मिलने लगे, मगर दोनों लंबे समय तक खामोश रहे, मगर कभी इनकार नहीं किया।
2 साल से शादी को लेकर कयासबाजी जारी है, जो अब होने जा रही है ऐसा लग रहा है। यानी जब ब्रह्मास्त्र बनना शुरू हुई तो दोनों में प्यार शुरू हुआ और फिल्म की रिलीज से 4 महीने पहले दोनों शादी करने जा रहे हैं। रिलेशनशिप फिल्म के लिए प्लान थी या नहीं ये बात की बात है, मगर इससे फिल्म के प्रति लोगों में एक हद तक आकर्षण तो बढ़ेगा ही, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। रणबीर और आलिया बॉलीवुड के प्रतिष्ठित फिल्मी खानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों की जान पहचान काफ़ी पुरानी है, मगर पहले प्यार जैसी चीज़ें नहीं थी। दोनों की ज़िंदगी में कोई और था। रणबीर को पहले दीपिका और फिर कैटरीना से अफेयर रहा, जबकि आलिया के रिश्ते सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ थे। ब्रेकअप के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए और किस तरह करीब आए ये शायद बाद में ही पता चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर ये पूरा अफेयर सिर्फ और सिर्फ एक मूवी के प्रमोशन के लिए किया जा रहा है तो वाकई में ये अपने आप में काफ़ी उलझी हुई कहानी होने वाली है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।